Hey viewers, how are you all? Hopefully आप सब अच्छे से होंगे. Welcome back once again to all of you in our YouTube channel Learning Back. Before proceeding to the further video in detail, I'm requesting to all of you अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं then guys please do subscribe the channel and also share the video content to your friends and colleagues as well. So we start the video with the notification from the JK BOPI. Here is the notification from the JK BOPI. यहाँ पर सीट्स का इंटेक भी बताया गया है कि कॉलेज वाइज इंस्टीट्यूशन वाइज कितनी सीट्स का इंटेक है बी फार्मेसी कोर्सेज के लिए. ऑल्सो इज इज अ लेटरल एंट्री बी फार्मेसी कोर्स जिसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी. जो बी फार्मेसी कोर्स है आपका, इसके लिए जो एप्लीकेशन की डेट्स आप फिल कर सकते हैं ऑफलाइन मोड. यहाँ पर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं एक्सेप्ट है बल्कि ऑफलाइन तरीके से यहाँ पर आपको कुछ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आगे आपको दिखाऊंगी कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म प्लस तहसीलदार से अटेस्टेड इनकम सर्टिफिकेट. ये सारे फॉर्मेट्स लेकर ऑफलाइन जाकर बोपी ऑफिस जम्मू या फिर श्रीनगर में सबमिट करने हैं और वहाँ पर आपको 1500 की जो फी है इसकी रजिस्ट्रेशन फी वो भी वहाँ पे करनी है. या तो पीओएस मशीन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लाइक इन प्रोसेस से आपको वहाँ पे करनी है. बी फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? फर्स्टली इसकी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर यूटी या फिर यूटी ऑफ लद्दाख का डोमिसाइल होना चाहिए. सेकंड इज 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए कंडक्टेड बाय द जेके बोर्ड और द सेंट्रल अथॉरिटीज जिसमें आपके सब्जेक्ट्स इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. थर्ड इज की एज सिलेक्टेड बाय द जेके बोपी अप टू 31 दिसंबर 2022 मिनिमम एज कैंडिडेट की 17 इयर्स होनी चाहिए. दिस इज द एलिजिबिलिटी ऑफ द बी फार्मेसी कोर्स फुल कोर्स. अब सेकंड इज की बी फार्मेसी लेटरल एंट्री में अगर किसी कैंडिडेट को एडमिशन लेना चाहिए तो उसने डी फार्मेसी पास की होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन से जिसको अप्रूव किया होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर दिस सेक्शन. तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आप 5 जुलाई से सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं. आप तो 25 जुलाई तक का 4 PM तक का आपको टाइम पीरियड दिया है. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड देने हैं एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस कोर्स इन द ऑफलाइन मोड. यहाँ पर आपको अटेस्टेड फोटोकॉपीज देनी है. डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स एंड एसटी सर्टिफिकेट फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख कैंडिडेट. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट्स 10+2 के जो मार्क्स कार्ड है वो चाहिए. मार्क्स कार्ड ऑफ डी फार्मेसी उन कैंडिडेट्स के लिए जो लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं. डीओबी के लिए आप 10th का डिप्लोमा जो इंडिकेट करेगा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ को. अगर कोई कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक SC, ST, RB और एनी अदर, तो वो सर्टिफिकेट आपको होनी चाहिए. प्लस 1500 की नॉन रिफंडेबल फी आपको पे करनी है थ्रू पीओएस मशीन जो अवेलेबल है बोथ इन द जम्मू एंड द श्रीनगर ऑफिस बाय द क्रेडिट और द डेबिट कार्ड प्रोसेसेस. इंस्ट्रक्शंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देने हैं. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे फिर आपके एडमिशन प्रोसेस के टाइम पर ही आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं. एप्लीकेशन के टाइम पर सिर्फ आपको अटेस्टेड कॉपीज ही देनी है वहाँ पे. मोड ऑफ सिलेक्शन एडमिशन कैसे होगा आपका? अगर जितनी भी सीट्स अवेलेबल है अगर उन सीट से फॉर एग्जांपल अगर 200 सीट्स है फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट ये रेशियो नहीं है, एग्जैक्ट रेशियो आपको आगे बता दूंगी कितनी सीट्स है. एज फॉर एग्जांपल अगर 200 सीट्स है अगर उसमें 150-60 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो ऑन द बेस ऑफ द 12th मेरिट पर सिलेक्शन होगी. आपका मेरिट लिस्ट वैसे बनेगा. मेरिट लिस्ट बनते टाइम अगर कैंडिडेट्स के बीच टाई होता है तो पहला प्रोसीजर यूज होगा कि देखा जाएगा कौन से कैंडिडेट के सबसे ज्यादा मार्क्स है केमिस्ट्री में. और अगर फिर फर्दर टाई रहती है तो फिर दूसरे नंबर पर जो टाई का यूज किया जाएगा वो होगा कि फिजिक्स में देखा जाएगा कि किस कैंडिडेट के फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स है. जिसके फिजिक्स में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी. और फिर अगर फर्दर टाई परसिस्ट कर जाती है तो वहां पर फिर डीओबी का यूज किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट जो है एल्डर है कौन सा यंगर है. जो एल्डर होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी, जो यंगर होगा उसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी. फर्दर टाई रहती है तो लास्टली फिर जो नाम का अल्फाबेट है ABC के अकॉर्डिंग जैसे नाम होंगे उसके हिसाब से प्रेफरेंस दी जाएगी. ABC के बीच में A को प्रेफरेंस मिलेगी पहली, B को सेकंड नंबर पर, C को थर्ड नंबर पर. इसी तरीके का टाई प्रोसीजर यूज होगा तब जब आपका 12th मेरिट पर मेरिट लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा. लेकिन अगर 200 सीट्स है और 300 या 250 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया तो फिर बोपी के थ्रू ही आपका CET कंडक्ट करवाया जाएगा और फिर जो CET में आपकी पोजीशन होगी, जो आपके मार्क्स रैंक वहां पर होगी उसके अकॉर्डिंग ही फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और उसी बेसिस पर आपकी आगे सिलेक्शन होगी डिफरेंट कॉलेजेस में विद द हेल्प ऑफ द काउंसलिंग प्रोसीजर्स. ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द टेंटेटिव इनटेक कैपेसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस बी फार्मेसी कोर्स 2022 के लिए. पूरी डिटेल को आप चेक कर सकते हैं. प्लस मैं लिंक को भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहां पर जाकर भी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया है फॉर द बी फार्मेसी 2022. ये उनकी सीट्स है प्लस मैनेजमेंट कोटा ओवरऑल बोपी के थ्रू जो फिल होगी. दिस इज द कंप्लीट डिटेल. ये आपको एप्लीकेशन का
फॉर्मेट दिया हुआ है विच इज फॉर द ऑफलाइन मोड। पूरी बेसिक डिटेल्स इसमें भरने के साथ साथ उसके अलावा आपको एक सर्टिफिकेट है विच इज द इनकम सर्टिफिकेट, जो तहसीलदार से आपको मार्क करवानी है, तहसीलदार से साइंड होनी चाहिए। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने पहले बात करी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, सभी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म प्लस इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द तहसीलदार आपको बोपी ऑफिस जम्मू या श्रीनगर में 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक सबमिट करने हैं फिजिकली। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।